नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाजापुर जिले के खड़ी डोडिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की फसल और कृषि गतिविधियों का निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने खेतों में सोयाबीन में लगी पीला मोजेक बीमारी का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को मालवी भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन की फसल में नुकसान का प्रशासन निरीक्षण कर जल्द राहत प्रदान करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में जंगली जीव जंतु जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानांतरित किया जाए और इसके साथ ही बीमा राशि भी जल्द किसानों को प्रदान की जाए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आने वाले समय में 2,700 रुपए प्रति क्विंटल दर से गेहूं खरीदा जाएगा और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार गाय पालने वाले किसानों को प्रति गाय 40 रुपए प्रति दिन सहायता देगी। इस वर्ष ये मुख्यमंत्री जी का दौरा था, लेकिन उन्होंने अभी यहाँ पे कोई घोषणा तो नहीं की है। उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आश्वासन से क्या है कि ये तो होते रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो उन्हें स्पष्ट बोलना चाहिए था कि इन्हें राहत राशि देकर और मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किसान की समय फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और पूरे शाजापुर जिले में स्थिति है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दौरा एक वो था ही सही, लेकिन हम इससे संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो यह महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं इस चीज को सर्वे तत्काल जो है नहीं करवाना चाहिए था और सीधे मुआवजा बांटना चाहिए था। लगभग जिले में कितना नुकसान है? देखिए, करीब करीब 30 से 40%, 50% करीब नुकसान होगा, 50 से ऊपर ही होगा, क्योंकि कारण क्या है, 50% इस समय नुकसान हो गया है, तो 33% से ऊपर अगर होता है तो ये 50% मान लिया जाता है। तो इसलिए निवेदन यही है कि माननीय मुख्यमंत्री बिना उसके सर्वे के ही आप किसानों को राहत राशि प्रदान करें। अवलोकन करने के लिए खेतों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप सब किसान भाई। पीएम केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर में 9 सितंबर को विद्यालय का 40वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि सांसद माया नारोलिया ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आपको बता दें कि कार्यक्रम में अनुविभागीय दंडाधिकारी महेंद्र पटेल, प्राचार्य प्रमोद पराते और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्रा अभय यादव के शिवतांडव नृत्य ने सबका मन मोह लिया। समूह गान हमारा केंद्रीय विद्यालय और समूह नृत्य गोंधन ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। सत्र 2024-25 में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों को कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय के छात्रों को सम्मानित किया और साथ ही कला उत्सव एवं भारत श्रेष्ठ भारत गतिविधियों और स्काउट गाइड के सफल कैंडिडेट्स को प्रमाण पत्र प्रदान किए। वहीं मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। फिलहाल कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आज हर्ष का दिन है। हमारा विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमारे इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं श्रीमती माया नारोलिया, जो राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, और हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। समस्त स्टाफ और बच्चे बहुत हर्षित हैं और हम हर्षोल्लास से अपना ये दिन मना रहे हैं। नरसिंहपुर में स्थापना दिवस मनाया गया, 40वां स्थापना दिवस है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती माया नारायणी जी हमारे बीच उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और प्राइज विनर बच्चों को पारितोषिक उन्होंने किया हुआ है। उनके सानिध्य में स्कूल हमेशा लाभान्वित रहा है, लाभान्वित होगा। जिले के बेटमा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां प्राइवेट स्कूल की 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की छात्रा नक्षिता पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्कूल के खेल मैदान में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही नक्षिता को अचानक थकान महसूस हुई। वह कुछ देर तक वहीं बैठी रही, लेकिन फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। सूचना मिलते ही स्पोर्ट्स टीचर और अन्य स्टाफ सदस्य जो है नक्षिता को तुरंत बेटमा अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई। बेहतर इलाज के लिए उसे इंदौर के लिए रेफर किया गया। इंदौर के अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिसमें परिजनों और स्कूल प्रबंधन के अनुसार बच्ची की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। ये अपने गांव माचल की घटना है और वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल है ईरा एकेडमी, वहीं पे एक
कौन सी क्लास की बालिका? 6th क्लास की बालिका है। और 6th क्लास की बालिका भी लंच के समय, लंच होने के बाद में बच्चे जैसे गेम खेलते हैं, गेम खेलने के बाद में रिलीफ करने के लिए बैठ गई, वहीं पे वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के पश्चात स्कूल के स्टाफ और स्कूल वाले जो भी टीचर थे अपने गेम्स के, वो साथ में इनको हॉस्पिटल लेके गए बेटमा, और बेटमा से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया। सीहोर जिले के सभी एसडीओपी और सीएसपी ने अपने अपने क्षेत्रों में डायल 112 वाहनों का अचानक निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि यह निरीक्षण पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशों पर किया गया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि डायल 112 सेवा जनता के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है या नहीं। इस दौरान अधिकारियों ने वाहनों में तैनात पुलिस कर्मचारियों और ड्राइवरों की उपस्थिति की जांच की। साथ ही एमडीटी रिकॉर्डिंग डिवाइस, सीयूजी सिम, जीपीएस, बॉडी कैमरा, वायरलेस और पीएस जो है सिस्टम जैसे सभी तकनीकी उपकरणों की भी बारीकी से जांच की गई। अंजड़ के गांव बोरलाय बैंक में एटीएम शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों और बैंक मैनेजर के बीच में विवाद हो गया। नारायण पाटीदार ने बैंक मैनेजर से एटीएम शुरू करने के बारे में पूछा, लेकिन मैनेजर ने भड़क कर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस करने की धमकी दी। ग्रामीणों का कहना है कि एटीएम चोरी के बाद से बंद है और उन्हें नकद भुगतान के लिए बार बार बड़वानी या फिर अंजड़ जाना पड़ता है। मछली पालन करने वाले मोहन ने बताया कि वे कई महीनों से खाता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खाता नहीं खुला है और उन्हें भी जो है पुलिस की धमकी मिली है। अंजड़ थाना के टीआई आर चौहान दल बदल के साथ जो है मौके पर पहुंचे, दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत कराया। ग्रामीणों ने बैंक प्रबंधन से एटीएम तुरंत शुरू करने की मांग की ताकि उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान हो सके। लीड बैंक मैनेजर जी, शाखा प्रबंधक के द्वारा मुझे फ़ोन पर इन्फॉर्म किया गया कि वहाँ पर कुछ लोग हैं, 8-10 किसान हैं, वो कुछ डिमांड लेकर के आए थे एटीएम की, और उस संबंध में शाखा प्रबंधक का फ़ोन आया था। तो अभी बाकी डिटेल्स को लेना बाकी है और उनको समझाई दी गई है कि आप 112 पे कॉल करके एटलीस्ट यदि कोई आपको कार्य करने में बाधा उत्पन्न। कपिल पाटीदार। एटीएम पिछले 1 साल से डकैती हो गई थी, बंद पड़ा है एटीएम की बहुत समस्या है। और जैसे क्या है कि अंदर एटीएम चालू कर रखा है, लेकिन वहाँ पैसा निकलता नहीं है और हमने एटीएम बाहर लगवाने के लिए आवेदन भी दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक मैनेजर जो है उसका रवैया बहुत खराब है, संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देना और दूसरी समस्या, ये बहुत सारी अनेक समस्याएं। नारायण पाटीदार, मैं बोरलाय रहता हूँ। सर, मैं एसबीआई बैंक में आया, मैनेजर साहब से मैंने पूछा कि सर ये जो एटीएम पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, इसकी बार बार कंप्लेन भी कर चुके हैं। मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरे साथ के दोस्तों ने वगैरह ने सबने की है, लेकिन ये लग क्यों नहीं रहा है सर? निवेदन है इसको जल्दी लगवा। तो मेरे को बोलते हैं कि आप शासकीय कार्य में बाधा। मैं उनके से कम 6 फीट दूर खड़ा था। मतलब ये बात करना शासकीय कार्य में बाधा कब से हो गई? तो बोलते हैं कि पुलिस को बुला लो, इनको रिपोर्ट लिखवा दो, इनको जेल में भेजो। मोहन नाम, सब्जी का धंधा करता हूँ, मछली पालन का। 6 महीने हो गए सर, मेरा खाता पड़ा हुआ। किस चीज का खाता खोल रहे थे? मछली पालन का। 30,000 रुपये समिति है ना, तो खाता नहीं खुला सर अभी। अब देखो, मैंने सर को बोला, सर मेरे को डांट रहे थे, क्या बोले कि अभी नहीं होगा, खाता खुलेगा नहीं, अभी 2 महीने लग जाएंगे। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने एक विशेष मुहिम शुरू की है। इस अभियान के तहत सड़क पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित ढंग से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय से एसपी प्रदीप शर्मा के पास लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शिकायतें पहुंच रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने यातायात पुलिस को तुरंत प्रभाव से सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं यातायात पुलिस ने निकास चौराहे से लेकर जो है इंदौर गेट तक सड़कों पर उतरकर दुकानदारों और वाहन चालकों को जो मुनादी
कर चेतावनी दी। सड़क पर सामान फैलाने, दुकानों के सामने कब्जा जमाने, बेतरतीब जो है पार्किंग पुलिस ने चालान काटे और लोगों को दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी। और ये निकास तेलीवाड़ा पर लगातार जाम बना रहता है, आम जन को परेशानी होती है। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार आज बल को साथ में लेकर, ट्रैफिक का बल भी है, क्रेन भी है और पूरे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी है और अपना ये पुलिस लाइन से हमला भी है। तो इसके साथ लगातार भ्रमण की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग पहले लोगों को समझाई की जा रही है, समझाइश के बाद भी लोग नहीं मानते हैं और यातायात में व्यवधान उत्पन्न करते हैं या बीच रोड पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कब तक चलेगा ये लगातार चलती रहेगी भाई, ये लगातार कभी रुकने वाली नहीं है, लगातार ये मुहिम चलती रहेगी। और हमारा उद्देश्य है कि उज्जैन को हम बिल्कुल आक्रमण जो ट्रैफिक से वायोलेशन होता है। अंजड़ के मंडवाड़ा गांव में निहाली कुंडी नदी के क्षतिग्रस्त रपटे पर बाढ़ का पानी बहने के बावजूद लोग जोखिम उठाकर आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस जर्जर रपटे पर कई बार हादसे होने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसे दुरुस्त नहीं किया गया। लोग मजबूरी में इस रपटे को पार करते हैं, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। खासकर साप्ताहिक हाट बाजार के दिनों में यह और भी जोखिमपूर्ण हो जाता है। ग्रामीणों और दुकानदारों का कहना है कि व्यापार प्रभावित हो रहा है और किसी बड़े हादसे का डर बना हुआ है। प्रशासन को पर्याप्त संसाधन लगाकर रपटे की मरम्मत करनी चाहिए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरा नाम शांतिलाल है, मैं अंजड़ देता हूँ बड़दा बसावट में। मसाले का धंधा है मेरा। आप मंगलवार बाजार यहाँ दुकान लगाने के लिए आते हो? मंगलवार हम बाजार दुकान लगाने के लिए आते हैं। ये जो पुल टूटा है, इस पुल टूटने के कारण आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये पुल टूटने के कारण हमारा एक तो धंधा आधा हो गया और हमको पुल टूटने के कारण इतनी दिक्कत है कि हम कुछ यहाँ बाजार आना सोचते हैं कि नहीं आए तो अच्छा है। हमारा धंधा ही खत्म हो गया यहाँ पे, गिराकी भी नहीं चलती है और टेंशन भी रहता है हमको कब नदी ज्यादा जोर से आ जाए। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सचिन है जी। आप कहाँ रहते हो? मैं राजपुर रहता हूँ, बाजार आता हूँ, यहाँ दुकान लगाता हूँ। बाकी ये क्या, जैसे गिराक आते जाते नहीं वहाँ पार नहीं पा रहे, पुल ब्रिज पूरा टूट गया है, गिराक उधर से इस पार नहीं आ पाते तो घूम के आते हैं और बहुत दिक्कत भी आ रही दुकान लगाने में। और आए दिन नदी ऊपर आ जाती, पुल ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है, कस्टमर हमारे जो गिराक रहते हैं वो निकल नहीं पाते, तो इस कारण पुल की जड़ से जड़ गिराकी कम हुई है। आ नहीं पाते, नहीं गिराक इस पर आ नहीं पाते, उधर उधर रह जाते हैं और इधर वाले इधर रह जाते हैं, इस कारण दुकानें भी लग पा रही उस पर। यहाँ पर भैया काफी कितने लोग यहाँ पर बाजार करने के लिए आते हैं? यहाँ तो करीबन 500-700 आते हैं। मंडवाड़ा मुजफ्फरा, ये तो सर हर बारिश में टूट जाता है और ये बहुत पुराना पुल बना हुआ है, हर बार यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है स्टूडेंट क्या है, इसको मंडवाड़ा का हृदय बोलते हैं। इस पुल को मंडवाड़ा का हृदय मतलब इसी से आवागमन होता है टोटल पूरा। लेबर भी उस चौराहे से निकलते हैं, उनको यहाँ से अगर किसी के खेत में जाते हैं लेबर तो 1 किलोमीटर पड़ता है। दरअसल क्या है, ये पुराना पुल है, एक जमाने में ये मुख्य मार्ग हुआ करता था। 2006 की बाढ़ में ये पुल बहा, उसके बाद से ये जो पुल है ये मुख्य मार्ग है, सिर्फ मंडवाड़ा 2 गांवों को नहीं बल्कि अन्य 10-15 गांवों को की कनेक्टिविटी का यही एक मार्ग था, अप्रोच मार्ग था। पर अब इसकी कनेक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से भी इस विषय पर बातचीत की, उनको आवेदन भी दिए, निवेदन भी दिए, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बात की, तो हर बार नेता हाँ करवा देंगे, कर लेंगे ऐसा आश्वासन मिलता है। अंजड़ थाना क्षेत्र के डेव नदी में बुधवार शाम नहाने उतरा युवक डूब गया, जिसका शव गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग के दौरान बरामद किया। मृतक की पहचान साजन पिता गिरधारी निवासी रसवा डेव के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साजन नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया और डूब गया। प्रधान आरक्षक रविंद्र चौहान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की, लेकिन अंधेरे बढ़ने के कारण जो है रात को रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे साजन का शव नदी से निकाला गया। अंजड़ सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
गिरधारी। ये आपका क्या लगता है रिलेशन में? लड़का है। ये किस दौरान इनकी मृत्यु हुई है, मतलब नर्मदा नदी में नहाने के बहाने की क्या हुआ था? नहाने के बहाने। यहाँ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंजड़ अखिल विश्व गायत्री परिवार ने ग्राम हरिवड़ में श्राद्ध पक्ष में गायत्री शक्तिपीठ अंजड़ ने सुबह श्राद्ध पक्ष में हर दिन की तरह निःशुल्क सामूहिक श्राद्ध तर्पण पिंडदान कराया गया और इस दौरान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में स्थानीय मुक्तिधाम में श्रद्धालुओं ने जो है विधिवत पूजन सामग्री की व्यवस्था की। बता दें कि यह कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने भोपाल के बीजेपी युवा मोर्चा नेता का महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। मुकेश नायक ने कहा कि ये वही बीजेपी है जो हर मंच से संस्कारों की दुहाई देती है और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब इनके ही युवा मोर्चा के पदाधिकारी महिला के साथ अश्लील हरकतों में पकड़े जाते हैं तब बीजेपी का असली चेहरा सामने आता है। आ रही है कि जब सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जिनको जनसेवक कहा जाता है, जिनको लोकतंत्र का उत्प्रेरक कहा जाता है, जिनको आदर्श मान के लोग कुछ सीखने की बात सोचते हैं, जो हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, जब उनका ऐसा चेहरा सामने आता है जो लोक लाज की सारी सीमाओं को पार करता हुआ दिखाई देता है, और ऐसी ही घटनाएं लगातार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। और इसलिए किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये थोड़ी गरिमा के विपरीत मैं इसको मानता हूं कि किसी के व्यक्तिगत आचरण को लेकर
मैं निंदा स्तुति करूं, दूसरे के पापों का प्रचार करूं, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। विषयों को आपको उधर भोजपुर विधानसभा में दिन भर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर रहा हंगामा। वायरल पोस्ट में क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट बताया जा रहा है, जिससे बीजेपी सोशल मीडिया पर फर्जी बताकर विधायक को बदनाम करने की साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस इसे कोर्ट का संबंध बता रही है और साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर बैंकों के साथ क्या फर्जीवाड़ा की पोल खोल रही है। तो वहीं ओबेदुल्लागंज में भाजपा समर्थकों ने कांग्रेसियों के लिए जा रहे विरोध में नारेबाजी करते हुए सुरेंद्र पटवा जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी सुरेंद्र पटवा मुर्दाबाद के नारे लगाए और किसी भी दोनों पार्टियों में हाथापाई झूम झटकी भी देखी गई। विकास कार्य करने वाले, स्वच्छ एवं निष्पक्ष छवि वाले आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी के ऊपर जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट का हवाला देकर पत्र वायरल किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्जी आपराधिक मामलों में पुलिस को गिरफ्तार करने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। फर्जी बैंक खातों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर विगत सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा जी भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। बुरहानपुर जिले में इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में आरईएस विभाग के उपयंत्री महेंद्र कोठारी को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। जनपद पंचायत खकनार के ग्राम हिंगना में ठेकेदार द्वारा प्रवेश द्वार का कार्य किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट के बनाने में एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 8,000 की पहली किस्त पहले ही दिन दी जा चुकी थी। 12,000 रुपए की दूसरी किस्त देने के समय लोकायुक्तों ने उपमंत्री के रंगे हाथों जो है गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत में आरोपी की कार्रवाई की गई। ऐसा काम कराने में हिंगना पंचायत में तो पूरा फाइनल हो गया, फिर 3 महीने हो गए। इंजीनियर साहब मतलब सरपंच सचिव बोले भाई वो इंजीनियर के हाथ में रुका काम, उनसे बात करो। उनके कहने गया, इन्होंने 20,000 रुपये बोले हमरा, तो बोले मैं फाइल आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर इसके लिए मैं कहा सर इतने पैसे तो नहीं है, ये बोले देना ही पड़ेगी। तो फिर कल 8,000 रुपये दिए और आज 12,000 रुपये। तो 8,000 देने के बाद में शिकायत की थी आपने लोकायुक्त में? पहले करी थी। बिल कितना कटता था अपना? बिल क्या, वो 5 लाख का काम था, वो फाइनल कर दिया। जो मूल्यांकन करते थे वो अपने मिलते। महानिदेशक महोदय योगेश देशमुख सर के जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसी तारतम्य में एसपी महोदय लोकायुक्त इंदौर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें आवेदक राजू बागमारे जो ठेकेदारी का काम करता है, उसने कुछ ठेका लिया था ग्राम पंचायत जनपद पंचायत खकनार में। उसका ठेका जो काम पूरा हो गया था उसका मूल्यांकन होना था, जिसके एवज में उपयंत्री आरईएस विभाग के हैं महेंद्र कोठारी, वो पैसे की मांग कर रहे थे 20,000 रुपये, तो जिसमें जो रंगे हाथों 12,000 रुपये देते हुए आज पकड़े गए। धारा 7 के तहत कार्रवाई जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।